हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज वैजैक की सीरीज़ डे 1 से शुरू करते हैं आपके साथ। तो जल्दी से जो भी नए लोग हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए डे 1 की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हम लोग रुके थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे हमारे होटल के रूम पर। जो भी होटल का टूर था वो पहले ब्लॉग्स में मैं दे चुकी हूँ। उसके ड्रॉबैक्स, अच्छी वाली क्वालिटीज़ जो भी थी सब कुछ मैं दे चुकी थी वो वाले ब्लॉग में। तो फिर भी मैं बोलूँगी ये जो भी देख रहे वैजाक वालों, जो भी ये सी इंस्टा के जो भी देख रहे तो उन लोगों को प्लीज़ एक दो मेरे से आपको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्लीनिनेस पे ध्यान दीजिए। खाना वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से था, बट जो भी हम लोग 3 स्टार होटल बोलते हैं 3 स्टार होटल के टाइप तो नहीं था, बट ओके था। टूरिस्ट के लोग के लिए अच्छा था, फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करना था मेरे हिसाब से। जो भी मैं रिव्यू दे रही हूँ जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा क्लीनिनेस में थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप लोगों का होटल टॉप 1 में जाएगा आई थिंक। बिकॉज सी के करीब है, आर के बीच के बहुत करीब है, तो आपका होटल बहुत अच्छे से जाएगा अगर थोड़ा सा क्लीनिनेस में ध्यान दिए तो। और आपका जो भी ब्रेकफास्ट था ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से था, A1 था। उतना भी मैं बोल नहीं सकती, बट ओके आपका ब्रेकफास्ट अच्छे से अरेंज कर रहे थे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। बट ओके बजट फ्रेंडली होटल है, जो भी आप लोग जा सकते बजट फ्रेंडली के टाइप से। बट जो भी हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारा जो भी था ना, तो वो वाला वो टाई अप करा था, तो हम लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ क्लीनिनेस से था, बाकी का अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से था। चलिए अब उसके बाद हम पर निकल वैजैक की सीरीज़ डे 1 एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। चलिए तो एक्सप्लोर तो करना चाहिए, तो उससे पहले थोड़ा सा पेट भोजन भी कर लेंगे। क्यों बोले तो हम लोग जो 9:30 के अराउंड स्टेशन को आए थे, मतलब होटल पर आए थे, वहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा चेक इन होकर थोड़ा सा फ्रेश अप होकर हो तक 11:30। अब 11:30 को जहाँ पर भी हम लोग फेमस होटल पे जा रहे तो ब्रेकफास्ट तो अवेलेबल नहीं था। हम लोग कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, जो भी करे थे रात का, जो भी हमारा लेमन राइस लेके गए थे ना वो यही करे थे रात में। बट ब्रेकफास्ट कोई भी नहीं करा था। अच्छी खासी भूख भी लग रही थी सबको, तो जल्दी से पेट भोजन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग चले गए थे नेल्लूवारी मेस पर। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद हम लोगों को अच्छा खासा लंच मिल गया था मेस में। तो मेस में आपको सबको मालूम है तो अनलिमिटेड खाना रहता, जितना भी खाओ उतना आपको अनलिमिटेड रहता। ये प्लेट मुझे उतना ख़ास नहीं मालूम, बाबा और भाईजान जो भी थे उन लोगों ने देख ले रहे थे। हमारा काम तो सिर्फ खाने का था। चलिए पूरे सब कुछ अरेंज कर रहे थे, कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हम लोग ही थे उधर। चलिए हम लोगों को पूछे थे, ऑप्शंस दिए थे प्लेट में खाएंगे या ऐसे पत्ते पे खाएंगे, बनाना लीफ में। तो हम लोग ने तो और ऑप्शन लिए कि चलो पत्ते में खाएंगे, बहुत दिन हो गए पत्ते में खाना। चलिए हर एक टेबल के पास ना ये वाला अरेंजमेंट बन के था, तो एक एक 5-6 खुटरियों में, एक इसमें नमक, एक इसमें नल्ला कारम पूड़ी, एक इसमें और जो लाल मिर्ची का पंडू मिर्ची का अचार रहता है ना वो वाला, एक इसमें हमारा जो गोंगुरा पचड़ी वो, और ये है पुटानिया का जो भी चटनी पोड़ी रहते ना वो वाला, और नींबू का अचार। इतने तो थे। और दही का मच्छी की पुलसू बोलते हैं या दही की कड़ी भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए फर्स्ट इन लोग हम लोगों को सर्व कर दिए थे। दाल गरम गरम था, तो फर्स्ट कोई भी नहीं था, कस्टमर्स हम लोग ही थे। तो फर्स्ट इनका आ गया था दाल, उसके बाद गोभी और आलू की करी। देखेंगे नेक्स्ट आइटम क्या आता है इनका। नेक्स्ट आइटम इनका आ रहा था वेपड़ू। आई थिंक दिस इज़ क्या बोलते हैं, बेंडाकाई वेपड़ू या भिंडी का फ्राई भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा खोपरा और अच्छे से डीप फ्राई किए हुए फली के साथ और खोपरे के साथ, सूखा कच्चा नारियल के साथ। अब यहाँ पर गरम गरम चावल और ये है पायसम या मीठा जो भी हमें मीठा खाना बोलते या जर्दा बोलते, पायसम बोलते, क्यों बोलते, थोड़ा सा लिक्विड ही है।
नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है चावल या क्या पता नहीं क्या रहा, सर्विंग तो हो रहा था, वेट तो करते। हाँ देखिए गरम गरम खाना, क्यों मतलब फर्स्ट बैच हम ही थे, कोई भी नहीं था। पूरे मेस में तो सिर्फ हम लोग ही थे, 7 लोग, सॉरी 8 लोग थे, वो 4 हम 4। और अच्छे दबा के भूख भी लग रही थी, किसी को भी बाजू बाजू देखने का मन भी नहीं होता, जल्दी से मेरा मन कर रहा था जल्दी जल्दी से खाऊं। चलिए पर स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कारम पुड़ी, नल्ला कारम पुड़ी के साथ। तो चलिए इसके साथ मैं ये ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है, खरेपाक का बुकचा जो भी बोलते हैं ना, वो वाला है, थोड़े से घी के साथ बहुत मज़े से खाए थे हम लोग। पूरे के पूरे जो भी आइटम्स थे, रसम था, दही थी और थोड़ा सांभर था, बहुत अच्छे से हम लोग उस पेट भर खाना खा लिए थे। अब उसके बाद यहाँ पर निकल पड़े हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में से गुजरते गुजरते हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी के साथ बीच। तो ये है एराडा बीच, जो है वैजाग से अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स होगा। जो भी हम लोग नेवी के जो थे ना पूरे, उनके वहाँ से गुजरते गुजरते हम लोग यहाँ पर आ गए पहाड़ों के बीच और समंदर के पास। ये है परफेक्ट गेटवे है, शोर शराबे से दूर। सही में शोर शराबा कुछ भी नहीं था, अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही थी और कोई भी ज़्यादा पब्लिक नहीं है। अच्छे से हम लोग जो भी लहरें थे उसकी आवाज़ें गूंज रही थी अतराफ से, और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं। क्यों बोले तो हम लोग निकल पड़े थे 1 बजे या 2 बजे, इधर आ गए थे दोपहर में। हाँ क्यों बोले तो हम लोगों को शाम वगैरह हम लोगों को थोड़े से और प्लान्स थे, जैसे आइटनरी दिया गया था। एक्चुअली डे 1 का आइटनरी हम लोग से नेक्स्ट डे में डाल दिए थे। डे 2 का आइटनरी हम लोग आज मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। चले पहाड़ों के थोड़े थोड़े आप नेचुरल सी बीच है, थोड़े थोड़े पत्थरे वगैरह तो देख सकते हैं, छोटे छोटे पत्थरे हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते आलगे टाइप भी फार्म हुआ है, जो पानी रह के। तो चलिए थोड़ा सा पानी में भी भीगते हैं। पहले क्या है, उतना मैं पानी उतना मुझे पसंद नहीं करती, एक्चुअली मैं बीच लवर नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा सा पानी में भीगने का मन कर रहा था। और लहरें देखिए इतना फास्ट आ रही थी, इतना अच्छे से पानी छू कर जा रहा था मेरे पैरों पे, और ऑलमोस्ट मैं गुड़गों तक भीग चुकी भी थी। बच्चे लोग पूरे अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। और ये आवाज़ ना इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी सूथिंग दिख रही थी आवाज़ कानों के लिए। कोई भी नहीं था, शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं था। पानी तो देखिए आप लोग एकदम एकदम क्लीन और नीट है, और इसका सैंड भी आप देख सकते कितनी अच्छा सा है। रेत देखिए आप लोग, थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं। और नेवी के जो भी शिप्स वगैरह था, मर्चेंट नेवी के भी थे, वो वाले शिप्स भी जा रहे थे, तो हम लोगों को दिख रहे थे आंखों से, बट बहुत दूर था, कैप्चर करने का नहीं था। आंखों से तो बहुत अच्छे से दिख रहा था ये सही में। पहाड़ों के ऊपर से गुजरते गुजरते ऊपर नीचे रोड्स के ऊपर निकलते हम लोग फाइनली इधर यहाँ पर आ गए थे। मैं आपको दिखाऊंगी एराडा, ये देख लीजिए बहुत अच्छा सा, और क्या है रिलैक्सिंग था, और शोर शराबा तो ना के बराबर ही था। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया था। यहाँ पर ना मैं एक बैग मेरे पास रख के चले गई थी, तो थोड़ा सा कैश भी था, तो कार्ड्स वगैरह थे, तो उधर रख के मैं अम्मी को देखकर इधर पानी के अंदर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अंदर भी नहीं गई। क्यों बोले तो आपको मालूम है जब भी लहरें आती ना तो वापस लेके चल जाती। मुझे उतना डर है, मैं उतना खड़ नहीं सकती, पहले से एक पैर बराबर नहीं, एक पैर के साथ कितना खड़ूंगी, कितना मैं बैलेंस कर सकूंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी रहती हूँ पानी से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डर ही। बाकी के लोग पूरे जाके अच्छे से एंजॉय करे थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लहरें कोई भी नहीं था, थे थोड़े से लोग एक्सकॉर्ट करने के लिए, जैसे कुछ भी हो गया तो थे कुछ लोग, बट ये वाला तो आपको स्विमिंग के लिए कुछ भी अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है एरिया। तो सिर्फ पानी में जस्ट हम लोग भीगने
तो स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते, बाकी का सब कुछ देख सकते या एंजॉय कर सकते पानी में। तो देखिए माशाल्लाह पानी तो इतना अच्छे से क्लीन था, मुझे तो एक्चुअली इतना पसंद है। चलिए कुछ बना लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं, अच्छे से हम लोग एंजॉय कर रहे थे। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये वाईजैग का टूर एराडा बीच। तो चलिए मैं बनाती हूँ थोड़ा सा स्माइली या सन। एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा लहरें आ रही थी ना, तो टिक नहीं रहता, पानी बहुत ज़्यादा था। अब मैं देखूँगी अभी कब तक इस टिके रहेगा या निकल जाएगा पानी के साथ। पानी के साथ तो निकल गया, बहे गया। चलिए मेरा स्माइली तो निकल गया। यह देखकर मेरा छोटा भांजा भी ट्राई करने लगा उसका नाम लिखने का। तो उसका नाम है एक्चुअली अशराक। तो मैं बोली चलो तेरा नाम तो पानी में मिल के चल जा रहा, तेरा नाम तो डूब जा रहा। ये वाला पता नहीं कुछ बना रहा था, मिक्की माउस टाइप या कुछ बना रहा था। देखिए पानी में इसका नाम मिट गया, तो थोड़ा बहुत था फिर भी वही मैं मजाक में उसके साथ बातें कर रही थी। अच्छे से धूप तो थी बट उतनी नहीं थी। हाँ मैं बोल रही थी मेरे पानी में पर्स का ना जो मेरे रखी थी वहाँ पर भीगने गई थी, तो थोड़ा बहुत क्या हो गया, अच्छे खासे लहरें बहुत दूर दूर से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तक जा रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी लोटें आ रही थी, तो हम लोग एक्चुअली लोट बोलते हैं, लहरें बोलते हैं। क्या हो गया, पूरा मेरे पर्स तक आ गई थी और लेके जाने वाली थी। जब भी मैं बोली मेरी छोटी बहन को जल्दी से मेरी पर्स पकड़, नहीं तो पूरा पर्स चले जाती थी। वो पागल पर्स बोले तो क्या समझी, मेरी पर्स जो है मैं डाल के थी छोटी वाली वो समझी, वो जो वहाँ पर मेन पर्स है वो भूल ही गई बाद में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पर्स तो ले लिए थे। मतलब उतना पानी नहीं आया था, जस्ट छू के गया था। और थोड़ा और आ गया भी था, बट नेक्स्ट टाइम नहीं देख ले। अगर मैं नहीं देखी, अगर मैं खेलने में रह गई तो पानी तो मेरे पास तो चले जाता था पानी के अंदर पूरा, और मेरे चप्पल भी वैसे चले गए। सब लोगों के पानी में एक्चुअली चले जा रहे थे पूरे, बाकी जल्दी से अच्छे खासे लहरें आ रही थी। जैसे जैसे टाइम दोपहर हो रही थी, शाम हो रही थी, अभी जस्ट एक 2 o'clock तो होगा शायद, 1 o'clock 2 o'clock, तो उधर बहुत सारे लहरें आ रही थी। चलिए मुझे ना सैंड में खेलने के बाद, पानी में खेलने के बाद ना पूरा पैर वगैरह कपड़े वगैरह ये बालू से भर गए रहते, रेत से। फिर उसको निकालना बोले तो मुश्किल है। फिर चलो ऐसे करके फिर साइड में और एक साइड, ये साइड हम लोग आ गए थे। थोड़ा सा पहाड़ों में जरा जस्ट थोड़ा सा चल के ये साइड आए थे। ये साइड भी बहुत अच्छे से लहरें आ रहे थे, बहुत अच्छे से। उधर तो थोड़े से पत्थरे थे, बट इधर तो कुछ भी नहीं था, कि अच्छे से आ रहे थे, बहुत अच्छे से। थोड़े से पिक्स वगैरह कर लिए, थोड़ा सा एंजॉय कर लिए सब लोग, थोड़ा सा अच्छे खासे पिक्स भी कर लिए थे सब लोग। उसके बाद थोड़ा सा नारियल पानी तो बनता है, इतना सा खेल लिए, इतना सा समंदर में। देखिए नेवी के मैं बोल रही थी ना वो वाले। चलिए अब थोड़ी सी पब्लिक आना शुरू हुई, बट ये वाला उतनी पब्लिकदार नहीं है जितना हम लोग दूसरे बीचेस देखे थे। तो चलिए अच्छे से आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छे से आपको ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं, बीच लवर एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा नारियल पानी पीने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्सेशंस के लिए हम लोग आ गए थे। यहाँ पर देखिए मेरी छोटी बहन की जो लेगिन थी ना, वहाँ पर पूरा उसको पता ही नहीं चला, वो चल के आ रही थी। बाद में क्या है इतना वज़न क्यों दिख रहा, मैंने देखे तो पूरा का पूरा उसकी बालू भर गई थी, रेत पूरे उसकी जो लेगिन में थी ना वो वाला भर गया। मैं बोली ठे मत कर, पहले फर्स्ट मैं वीडियो करूँगी, दूसरे लोगों को बताऊँगी। तो इसका बताने का एक मकसद था कि प्लीज़ आप ऐसे कपड़े मत पहनिए बीचेस में जो आपको ऐसे तकलीफ़ दे। कुछ अगर बालू तो था, अगर कुछ छोटे मोटे कीड़े भी बैठ गए तो मुश्किल था ना, तो इसलिए मैं बता रही थी। चलिए इसके बाद हम लोग आ गए थे लाइट हाउस पर। डॉल्फिन नोज लाइट हाउस है कुछ ऐसे था। रास्ते तो बहुत ख़तरनाक थे उधर, एराडा बीच से लेकर इधर तक। तो एराडा बीच को जाने के लिए रास्ता बहुत ख़तरनाक था, जैसे माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, वादियों के ऊपर जा रहे थे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लिए थे टिकट, एंट्री टिकट आई थिंक 20 रुपीज़ या कुछ था इसका। एक्चुअली स्टार्ट होता 3 o'clock से, 3 o'clock से हम चले गए थे। यहाँ पर देखिए एक मकड़ी के जाल में बटरफ्लाई अटक गया था। मैं निकालने वाली थी, बट मेरे भांजे थे ना वो बोल दिए उसका ईज़ा है छोड़ दो। अच्छी बात, वो भी सोची चलो अच्छी बात है।
अब चलिए यहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ क्या है ये लाइट हाउस। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया क्यों चप्पल वगैरह सब लोग छोड़ के जा रहे, क्या होगा क्या नहीं, अंदर क्या हो सकता, शायद कुछ गुड़ी हो सकती क्या, कुछ टेम्पल हो सकता क्या। बट नहीं, जैसे मैं अंदर घुसी ना, बाद में मुझे पता चला क्यों। एटलीस्ट 3 फ्लोर्स आपको चढ़ना होगा। 3rd फ्लोर के बाद जो आयरन की जो सीढ़ी रहती ना, उस पर चढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत लगती है, और इसलिए हम लोगों को चप्पल छोड़ के जाने के लिए रेकमेंड करी। चलिए, एंटर होने से पहले ही ये पूरा सब कुछ आपको पोर्ट्स का, लाइट हाउस का जो भी डायग्राम था, जिसी को भी इंटरेस्ट है तो देख ले सकते। लाइट हाउस कहाँ कहाँ क्या, जो भी बॉर्डर्स रहते ना, जो किनारे हमारे बे ऑफ बंगाल में, तो वो साइड का एक्चुअली ये बे ऑफ बंगाल ही है ना। हाँ, ये अरेबियन सी है, नहीं बे ऑफ बंगाल ही है। तो चलिए, सब कुछ लाइट हाउस देख लिए, सबके हर रकम के। टॉलेस्ट लाइट हाउस को से है, पूरा क्या है, पूरा ऊपर है। मैं रही गिटी और हाथ भी ऊपर नहीं जा रहा था, तो थोड़ा बहुत कोशिश करी काटने की, थोड़ा बहुत देखने की, लाइट हाउस कैसे क्या काम करता क्या नहीं। एक्चुअली देखने का लायक का है, बट सीढ़ियाँ 3 फ्लोर चढ़ना, उसके ऊपर फिर लवे की सीढ़ियाँ हैं, जो नॉर्थ में मैं जो ब्लॉग्स में देखी हूँ, नॉर्थ में जो घरों में सीढ़ियाँ रहते ना, वैसे वाले सीढ़ियाँ। बट हम लोगों को उतना आदत नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने की, जो भी लवे की सीढ़ियाँ। मुझे नहीं मालूम था लोग क्यों नहीं बना रहे, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे। मैं सोच रही थी लाइट हाउस का कोई भी नहीं बना रहा क्यों। और वहाँ पर 3rd फ्लोर चढ़ने के बाद सब लोग रोक दे रहे थे सबको, एक 15-20 मिनट तक हम लोगों को ये वाला है ना, ये वाला सिग्नल्स भेजते रहते लाइटिंग को। यहाँ पर देखिए, ये पोर्च के लिए एक्चुअली यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला पोर्च है। तो जो भी हमारा वाइचैक का पोर्ट है, तो वहाँ तक तो जो पतरे वगैरह डाले थे ना, वो जस्ट लहरों को स्टॉप करने के लिए डाले थे। मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ करेक्शन कीजिए जो भी देख रहे, बट जहाँ तक मुझे मालूम है। एक्चुअली चढ़ कर ऊपर नीचे, मैं चढ़ कर नीचे आए तक मुझे दम में सांस नहीं थी। चढ़ सकती क्या, पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। लवे की सीढ़ी देखते ही मुझे कॉन्फिडेंस पूरा आधा चले गया था। फिर बाद में देखने के बाद बूढ़िया मेरे से डबल उम्र के लोग ऊपर चढ़ रहे उतर रहे, उनके पैर में मेरी फिर मेरी बहन और मैं सब कुछ हिम्मत से सब लोग चढ़े। और चढ़ने के बाद देखे तो फिर इतना ज़्यादा झुकना पड़ा कि पूरा बेंड हो जाना, पूरा बॉडी उतना ज़्यादा बेंड होकर जाना पड़ता। प्लीज़ कोई भी बैक पेन है या किसी को घुटने का दर्द है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए लाइट हाउस जाने के लिए, मेरे तरफ से आपको रेकमेंड है, क्यों मैं जेन्युइन रीज़न दे रही हूँ आपको। चलिए, अब उसके बाद देख लिए थे आराम से लाइट हाउस, थोड़े बहुत पिक्स काट लिए थे। अब उसके बाद रिटर्न हमारा बैक टू होटल। क्यों बोले तो हम लोगों को जाना है शादी में, एक्चुअल था तो शादी, उसके बाद थोड़े से हम लोग 5 दिन का ट्रिप, 1 दिन का शादी का फंक्शन है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जल्दी से फंक्शन को जाना पड़े, तो थोड़ा बहुत फ्रेश अप हो लेना, थोड़ा बहुत तैयार भी होना पड़ता। तो इसलिए अब इतना फिर दिए, एग्जॉस्ट हो गए। दोपहर में बीच देख लिए, अच्छे से खासी बीच देख लिए, बहुत अच्छी सी बीच थी, नेचुरल। सही में कुछ भी उसमें गंदगी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, नेचुरल था पानी। बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे पानी में सब लोग। उसके बाद चलिए शादी अटेंड के लिए। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन की, उसके बेटे की शादी है, मतलब उसके बेटे ने, बड़ी बहन की फ्रेंड है ना, उसके बेटे की शादी है। तो अटेंड कर लिए, खा लिए। खाने का क्या है, दिखाने का मौका ही नहीं मिला। सब लोग इतना ज़्यादा रश था कि सब लोग प्लेट्स पकड़ के खड़े हो गए थे। काटने का मुझे मौका भी नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसी शादी में अटेंड कर रही थी, गांव की शादी। अच्छा सा था, अच्छा पूरे मेन्यू वगैरह अच्छा था, बट थोड़ा बहुत ओवर क्राउडेड था शायद, टाइमिंग के तौर पर शायद वही टाइम पर सब लोग आ गए थे। चलिए, अच्छे से हम लोग खा लिए थे, थोड़े बहुत वहाँ पर भी शादी पर भी पिक्स वगैरह काट लिए। वो बैक जो हमारे होटल के लिए, वहाँ से एक्चुअली वाइजैक से वो जो शादी का फंक्शन था शायद 1 आवर की जर्नी थी, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद हम लोग सब कुछ रिटर्न आ रहे थे। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, नाइट एक्सप्लोर ऑफ द वाइजैक सिटी देखेंगे अच्छे से। मुझे वाइजैक सिटी के बारे में बताना था, बहुत क्लीन और नीट था। सही में मुझे
क्लीनिनेस के बारे में मुझे 10 आउट ऑफ 10 तो देना ही पड़ेगा, मुझे तो बहुत पसंद आया था। अब तक मैं जितने भी शहर वगैरह घूम के आई नहीं ना, तो वाईजैक तो नंबर 1 पे ही है अभी तक। तो देखेंगे इंशाल्लाह दूसरे शहरों फिरने के बाद पता चलेगा वाईजैक कौन से प्लेस में है। बट चलिए, अब यहाँ पर डबल बेड था, हम लोग रहे 3, तो और एक एक्स्ट्रा बेड डालना था। तो ये आके रात में 10:30-11 हो रहे थे, तो आके रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर दिया, तो आके बेड लगा के चले गए। अब उसके बाद हम लोग आराम से सो गए थे, थकावट भी हो गई थी, नाइट जर्नी करके आ गए, कंटिन्यू फिरना पड़ा। चलो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट डे सीरीज़ के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह हाफिज़।